और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते भी है ना तो हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म करने से कभी नहीं बच सकते। और ऊपर से भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें किसी कर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूज होगा ना? देखिए, हम ना तो किसी भी पल कोई काम किए बिना रह सकते हैं और ना ही हमें कर्म में बंद करके रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं वो ये मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि करने वाला वो है, ऊपर वाला भगवान। मैं तो केवल एक कारण मात्र हूं उसको करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये काम मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी पश्चाताप नहीं होगा, हमें कभी घमंड नहीं होगा। सीख नंबर 3, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो ना तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्री भागवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है? वो अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम है। आज हम स्मार्टफोन के गुलाम हैं। कहीं काम कर रहे हैं तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन, और इस लाइन के उधर आप चले गए ना तो समझो आप गुलाम बन गए किसी के। और वो लाइन है सेल्फ रेस्पेक्ट। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बना करके कोई काम करता है तब तक वो आजाद रहता है। लेकिन जब वो किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म होने लगती है तो उसकी लाइफ समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों के गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। सीख नंबर 4, वासना, डिजायर, गुस्सा, एंगर और लालच, ग्रीड, ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। डिजायर्स, बिना किसी मकसद के तो हम जिंदगी जी नहीं सकते। देखो, और मकसद पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब वो मकसद केवल और केवल खुद तक ही सीमित होकर रह जाए और आपको इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि आपकी डिजायर की वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो फिर वो डिजायर ना बहुत दुख देने वाली बन जाती है। क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत नतीजों का मुकाबला आपको करना पड़ेगा। गुस्सा, गुस्से के बारे में क्या बोलूं? गुस्सा हमारे कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ठीक है, अगर किसी के अच्छे के लिए आपने गुस्से की एक्टिंग कर ली तो समझ में आता है। लेकिन ये क्या बात हुई कि बीपी हाई हो गया, आंखें लाल हो गई, पसीना आ गया, पूरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लालच, सोने की मुर्गी आपने सुनी होगी ना, कहानी थी एक सोने की मुर्गी वाली। जो मुर्गी एक दिन में एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन एक दिन उसके मालिक ने अपने मन में लालच किया कि भैया ये अगर मुर्गी डेली अंडा दे रही है तो इसके पेट में पता नहीं कितने अंडे होंगे और मैं डेली एक एक अंडा नहीं ले सकता। मैं आज ही इस मुर्गी का पेट काट करके पूरे अंडे बाहर निकाल लेता हूं।